नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, लेकिन इस धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक बात कहकर सनसनी फैला दी है कि धाम में जो सेवादार हैं वो लौंडियाबाजी कर रहे हैं। ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कि ऐसा शब्द पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑन कैमरा बोला है, अपने सेवादारों को लताड़ भी लगाई है। अब आप सोचिए, जहाँ हनुमान जी विराजमान हों, जहाँ पूरे देश के महिलाएं, बच्चे, बच्चियाँ सब श्रद्धा और भक्ति से जाते हों, वहाँ के पीठाधीश्वर खुद ऑन कैमरा स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पीठ पर जो सेवादार हैं वो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, वो खुद गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और तो और लौंडियाबाजी भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये सुना दूं जिसमें उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया है। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर हमने आज तक ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है, लेकिन चूंकि ये शब्द का उपयोग स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है और स्वीकार कर लिया है कि बागेश्वर धाम में जो महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, उनके सेवादार लौंडियाबाजी कर रहे हैं। सुनिए। और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, वो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है, तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते हैं। सब नहीं, पर कुछ बहुरूपिया भी रहे। खैर, ये मत समझना कि हमें पता नहीं। अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है, क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे तो सेवा कौन करेगा? ये भी तो खतरा है। तुम तो फट्टी फटकार के अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया, 8-8 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो क्या बोले, सब कोई ब्रह्म ज्ञानी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है। तो आपने सुना, साफ साफ कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि पिछले 4-5 साल में पूरे देश और दुनिया में हो गई है। दुनिया भर में वे कथाएं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई राज्यों के, कई देशों के, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई देशों के राजदूत धाम पर आने लगे हैं। धाम पर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, आपको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उद्घाटन करने आए थे। तो तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को ये महसूस हो रहा है कि धाम की व्यवस्था जिन स्वयं सेवकों के हाथ में है, जिन्हें सेवादार के नाम से जानते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। वे खुद को गुरु समझने लगे हैं, वे लोगों उसके साथ धक्का मुक्की करने लगे हैं। अब वे अपने आप को ही मतलब भौकाल कहते ना, कि एक भौकाल आ गया इनके अंदर कि हमारा गुरु तो इतना बड़ा है, और मंच पे चढ़ के फोटो खिंचाने लगे हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही है।
और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यह भी बताया कि कल रंग पंचमी का त्यौहार था, कल वे धाम पर थे, सुबह जल्दी नींद खुल गई उनकी, तो उन्हें 1 घंटा चिंतन करने के लिए मिल गया। कुछ लिख रहे थे लेकिन अचानक उन्होंने चिंतन किया और उनका चिंतन जाके ठहरा सेवादारों पर, और उन्होंने ये महसूस किया कि अब सेवादारों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेवादार लाइन क्रॉस कर गए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, यदि गलती पकड़ में आ जाए धाम की और उसे सुधार दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या महसूस किया है और कल ऑन कैमरा बाकायदा वीडियो जारी करके क्या क्या कहा है, एक एक शब्द सुनिए और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो जरूर सुनना। पहले ये 4-5 मिनट का उनका एक एक शब्द सुनिए, उनकी जो मन की पीड़ा है अपने ही सेवादारों को लेकर, सुनिए जरा। बेटे लिख रहे थे, थोड़ा जल्दी उठ रहे थे तो लिख रहे थे। हमने सुबह लिखा कि हमारे धाम में बहुत बदलाव की आवश्यकता है, मतलब बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव क्यों? हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है, ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाता। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा, गजब बात देखना, तो हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता, और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इसमें है कि हमारा गुरु है, पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए, और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, और सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है, तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं, पर कुछ बहुरूपिया भी रहे। खैर, ये मत समझना कि हमें पता नहीं, अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है, क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे तो सेवा कौन करेगा? ये भी तो खतरा है। तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया, 8-8 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए,
कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो क्या बोले, सबको ही ब्रह्म ज्ञान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है। तो आपने सुना, अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात के कई निहितार्थ लगाए जा रहे हैं। नंबर 1, क्या वाकई बागेश्वर धाम में आने वाली महिलाएं, खासकर अविवाहित बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या वाकई सेवादार इन बच्चियों पर गलत नज़र रखते हैं? क्या वाकई यदि गलत नज़र रखते हैं तो ऐसे सेवादारों को अभी तक पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया है? क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ महिलाओं ने इस तरह की शिकायतें की हैं, या केवल सूत्रों के अनुसार उन्हें पता चला है, या वो जो पर्चा खोलते हैं ऊपर से, जो दादा गुरु से उनका जो कनेक्शन होता है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। कौन कौन सेवादार हैं और वो आज तक क्यों वहाँ हैं? वो जेल क्यों नहीं गए हैं? उन्हें अभी तक पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया है? आइए, मेरा चैनल आपसे पूछ रहा है, पंडित जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको मैं प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा। मैं जितनी संभव हो अधिक से अधिक तारीफ इसलिए करूंगा कि कोई बड़ी घटना होने से पहले आपने इन सब चीज़ों को का भान लगा लिया, आपने सब पता लगा लिया। अब पता नहीं कौन सा पर्चा आपने खोल दिया कि ये सारी गोपनीय जानकारी जो बागेश्वर धाम की है वो आप तक पहुंच गई हैं। मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि कभी कोई खुले मंच से अपने सेवादारों को इस तरह नहीं फटकारता, कोई खुले मंच से ये स्वीकार नहीं करता कि मेरे धाम पर, जो बालाजी का धाम है, वो कहते हैं मेरा तो है ही नहीं, बालाजी का धाम है, और हनुमान जी के धाम पर लौंडियाबाजी हो रही है। वो खुद कह रहे हैं कि आने वाली बच्चियां, महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो हम तक पहुंचने के लिए इनके चक्कर में पड़ जाती हैं, सेवादारों के। तो अब कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान के बाद, उनके इस वीडियो के बाद, मैं देश भर की महिलाओं को आह्वान करूंगा कि जब तक खुद धीरेन्द्र शास्त्री का दूसरा बयान नहीं आता है कि हमने व्यवस्था सुधार ली है, तब तक अपनी बच्चियों को शायद आश्रम भेजना बंद करिए, वहाँ धाम पे भेजना। क्योंकि यदि वाकई ये सब चल रहा है तो सुरक्षा कौन करेगा? उन महिलाओं को, उन बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा जिसके लिए खुद कह रहे हैं कि यहाँ लौंडियाबाजी हो रही है? ये एक छोटी मोटी खबर नहीं है, बड़ी सनसनी फैल गई है। अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से पूरे धाम को लेकर सनसनी फैली हुई है। वाकई पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है कि खुद एसपी साहब को जाना चाहिए शास्त्री जी के पास और पूछना चाहिए कि उनके पर्चे में क्या क्या जानकारी निकली और कौन कौन सेवादार हैं जो महिलाओं के प्रति। क्योंकि जो बात उन्होंने कल कही है, आप सोचिए, 8 मार्च को उन्होंने ये बात कही है, और 8 मार्च यानी कि महिला दिवस, महिलाओं की सुरक्षा का भाव उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा, तभी उनके मुंह से ये बात निकली है। तो अब जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि ऐसे सेवादार हटा दिए गए हैं, या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी गई है कि महिलाओं से दूर रहना है, या महिलाओं के मामले में केवल महिला सेवादार लगाई जाएं, तब तक मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम में महिलाएं और बच्चियां ये जा रही हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतिए या जाने से बचिए। हनुमान जी सब जगह विराजमान है। आप आंखें बंद करिए, आपके हृदय में हनुमान जी दिखाई देंगे। आप दिल से बागेश्वर महाराज के हनुमान को याद करिए, आपका काम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी हो सकता है। लेकिन जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है उसे अब गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और मैं इंतजार करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री के दूसरे बयान का, जिसमें वे ये बात कहेंगे कि अब आप आइए, अब आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।